हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए एक रिवेंज ड्रामा को लेकर आई हूँ जिसका नाम है डेयरडेविल। बिना टाइम को वेस्ट करते हुए स्टोरी को जानना शुरू करते हैं। एक लाल कपड़े वाली लड़की शूली और एक लड़के शन को किस करता देख पाते हैं। इन दोनों के बीच बहुत प्यार था और इसलिए बाद में शादी हो जाती है। पर एक दिन आधी रात को शूली अपने कमरे में किसी अनजान आदमी के साथ सोई हुई पाई जाती है, जिसे वो खुद भी नहीं जानती थी। और ये ऑफ कोर्स एक सेटअप था, यानी शूली को फंसाया जा रहा था। शूली की मदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ उसे इस आदमी के साथ पकड़ लेती हैं और इस जुर्म में उसे जेल में डाल दिया जाता है। शूली जेल में तन्हा बैठी थी, उसे जंजीरों से बांधा गया था। तभी शूली का हस्बैंड शन यूरोंग आता है। शूली उसे देख अपनी सफाई देने लगती, कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा, मुझे फंसाया जा रहा है। शन यूरोंग शूली को बचाने के लिए एक हथौड़े से उसके हाथ खोल देता है और उसे वहाँ से भगाकर ले जाता है। शन यूरोंग शूली को एक कैरेज में लिए जा रहा था। वहाँ वो एक केयरिंग हस्बैंड की तरह शूली का ख्याल रखता है और उसे पानी भी पिलाता है। पर शूली वो पानी पीते ही बेहोश हो जाती है क्योंकि उसमें नींद की दवा थी। जब उसकी आँख खुलती है तो वो अपने आप को एक कब्र में पाती है। शन यूरोंग उसे जिंदा दफनाने वाला था। शूली के दोनों हाथ इस वक्त एक साथ बंधे हुए थे। शूली शन यूरोंग से कहती है कि अगर तुम मुझसे रिश्ता तोड़ना ही चाहते थे तो डाइवोर्स से कम हो जाता, पर तुमने तो मुझे फंसा ही दिया, मेरी पूरी रेपुटेशन खराब कर दी और अब तुम मुझे मारने भी वाले हो। आखिर क्यों किया तुमने ऐसा? जिसपे शन यूरोंग किसी दूसरी औरत की बात करते हुए कहता है कि अगर मैं ऐसा ना करता तो वो औरत मुझे और मुझसे जुड़े सारे लोगों को चींटी की तरह मसलती थी। शूली शन यूरोंग से कहती है कि अगर तुमने मुझे मार दिया तो मेरे बाप और मेरे भाई तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। पर शन यूरोंग बताता है कि तुम्हारे डैड को करप्शन के जुर्म में सजाए मौत हो चुकी है और तुम्हारा भाई जब तुमसे मिलने जेल आ रहा था तो उसका सामना गुंडों से हुआ और वो भी मारा गया। शूली शन यूरोंग से पूछती है कि आखिर तुमने ये सब किसके कहने पर करा, मगर शन यूरोंग उसे कुछ नहीं बताता और कुल्हाड़ी से उसके सर पे मारता है, जिससे शूली बेहोश होकर कब्र में गिर जाती है। शन यूरोंग उसी कुल्हाड़ी से अब कब्र पे मिट्टी डाल देता है और अपनी बीवी को जिंदा दफन कर देता है। और हम देख पाते हैं कि उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वो मजबूर नजर आ रहा था। शन यूरोंग के यहाँ से जाने के बाद हम देख पाते हैं कि इस कब्र में से एक हाथ बाहर आता है। हमें अब एक घर को दिखाते हैं जहाँ एक लड़की गोल घूमने वाला डांस कर रही होती है। ये एल्डेस्ट प्रिंसेस है और इसका नाम है वन निंग। वन निंग के पास बहुत ज्यादा पावर है और वो कुछ भी कर सकती है। शन यूरोंग यहाँ वन निंग के पास आकर उसे बताता है कि उसने शूली को जिंदा दफन कर मार दिया है। ये औरत वन निंग शन यूरोंग से शादी करना चाहती है। वन निंग शन यूरोंग से बोलती है कि उसे शूली को मारने की जरूरत नहीं थी, ये तो शूली की सौतन बनकर सारी जिंदगी उसे टॉर्चर करना चाहती थी। शन यूरोंग वन निंग से कहता है कि मुझे पता है कि शूली की रेपुटेशन तुम्ही ने खराब करवाई थी, मेरी माँ और बहन की मदद से। तुम्ही ने मुझे मजबूर करा अपने हाथों से अपनी बीवी की जान लेने के लिए। शन की मॉम और बहन ने खुद ही वो लड़का शूली के बेडरूम में भेजकर उसे फंसाया था, जो बात एक फ्लैशबैक से क्लियर हो जाती है। यहाँ तक कि शन यूरोंग की माँ ने उसे भी धमकी दी थी कि वो अपनी वाइफ शूली को मार दे, नहीं तो इन सबको वन निंग बर्बाद कर देगी। शन यूरोंग खुद को बेबस महसूस करता है। वन निंग को देख समझ आ रहा था कि वो एक डोमिनेटिंग और मैनिपुलेटिव टाइप की औरत है। वो शन को बोलती है कि अब तुम अपनी वाइफ के कातिल बन चुके हो और इस गुनाह की सजा मौत होती है, जिससे सिर्फ मैं ही तुम्हें बचा सकती हूँ, तो मेरे आगे घुटनों के बल बैठ जाओ और मुझसे माफी की भीख मांगो। शन ऐसा ही करता है पर वन निंग का पेट अब भी नहीं भरता। वो शन से पूछती है कि तुम अपनी वाइफ शूली को कब्र में दफना रहे थे, तब उसका रिएक्शन कैसा था जब उसे पता चला कि तुम धोखेबाज हो। शन से अब बर्दाश्त नहीं होता। वो वन निंग का गला दबाने की कोशिश करते और कहता है कि तुम चुप हो जाओ, नहीं तो आज हम दोनों ही मर जाएंगे। वन निंग बोलती है कि क्या तुम में इतनी हिम्मत है, तुम मुझे मारने का रिस्क ले पाओगी? शन सच में कुछ भी करने की हिम्मत को नहीं रखता था। वो वन निंग गले से अपना हाथ हटा देता है। वन निंग शन को घर लौट जाने बोलती है क्योंकि शन को अब शूली का फ्यूनरल भी अरेंज करना था। सीन शिफ्ट होता है एक वेयरहाउस पे, जहाँ पर हमें ड्यूक सू टाइटल वाले शख्स को दिखाते हैं। ये रेड गाउन शायद उसका यूनिफॉर्म है और इसके हाथ में हमेशा एक फैन होता है जो वो स्टाइल से घुमाता है। ड्यूक सू का असल नाम शाओहांग है। वो किसी ओहदे पर है यहाँ जुडिशरी या फिर पुलिस की तरह इन्वेस्टिगेशन करना, गुंडों को सजा देना, यही उसका काम है। इसी तरह के किसी केस के सिलसिले में शाओहांग यहाँ अपनी टीम के साथ सॉल्ट की स्मगलिंग के बारे में पता लगाने आया था। उसके साथ 2 असिस्टेंट्स भी होते हैं। इन दोनों की मदद से शाओहांग वेयरहाउस के ओनर को पकड़ने में कामयाब हो जाता है। ये ओनर अपने आप को बचाने के लिए सब कुछ उगल लेता है। वो बताता है कि सॉल्ट सप्लायर हाफ मून की रात को चिंगचंग माउंटेन जाएगा, उसे तब पकड़ सकते हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शाओहांग अपने असिस्टेंट्स के साथ एक दुकान पर खड़ा था। तभी उस तरफ से शन यूरोंग भी गुजर रहा था अपनी वाइफ शूली की कॉफिन को लेकर कई सारे लोगों के साथ।
सभी शूली के लिए मौन कर रहे थे। सीन अब उसी चिंगचंग माउंटेन की तरफ शिफ्ट होता है। यहाँ 2 लड़कियों को दिखाया जाता है। इनमें से एक का नाम जियांगली होता है और दूसरी का तोंग। इन दोनों ने व्हाइट ड्रेस पहना था। ये दोनों एक गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल में रहती हैं, जहाँ इन्हें डिसिप्लिन सिखाया जाता है। वहाँ बहुत स्ट्रिक्टनेस है और वहाँ की मैडम को मौका चाहिए लड़कियों को टॉर्चर करने का। ये लोग स्कूल से बाहर लकड़ियाँ कलेक्ट करने आई थी। तभी इन दोनों को समंदर के पास एक बेहोश लड़की दिखाई देती है जो शूली होती है। समाओ मरी नहीं होगी और हमें उसका हाथ भी दिखा था, तो लेट्स अज्यूम कि वो भाग गई होगी। शूली जब होश में आती है तो वो डरी हुई थी। वो जियांगली और टोंग से पूछती है कि तुम्हें किसने भेजा है यहाँ। उसे लग रहा था कि ये लोग भी उसे मारने आई हैं। जिस पे जियांगली उसे कहती है कि डरो मत, हम तुम्हारी मदद करने के लिए आए हैं। जियांगली के हाथ में एक फ्लूट थी जो शूली डर कर छीन लेती है और जब जियांगली उसे पानी ऑफर करती है तो शूली उसे भी गिरा देती है। जियांगली शूली को उसका इंतजार करने बोलती है। वो टोंग के साथ जाकर जियांगली के लिए कुछ फल लेने जा रही है। शूली जब तक अकेले झाड़ के नीचे बैठी उस वक्त को याद करती है जब वो अपने फादर से रिक्वेस्ट कर रही थी कि वो उसे शन से शादी करने के लिए अलाउ करे। तब शन ने भी शूली के पापा से रिक्वेस्ट किया था और कहा था कि शूली मेरे साथ तब से है जब मेरे पास कुछ भी नहीं था। अब मेरे पास सब कुछ है, इसीलिए मैं शूली का ख्याल रखूंगा, एक दरख्त की तरह उसके आगे खड़ा रहूंगा, उसको प्रोटेक्ट करूंगा। और अब देखो शन ने उसे कैसे प्रोटेक्ट किया। शूली को इसी बात का बस रिग्रेट हो रहा था। वो दोबारा से समंदर के पास खुदकुशी करने चली जाती है, लेकिन तभी जियांगली वहां आकर उसे रोक लेती है। शूली बार बार कहती है कि वो बस मर जाना चाहती है, लेकिन जियांगली उसे अपने बारे में बताती है कि मेरे साथ भी बहुत कुछ गलत हुआ है, लेकिन हमारा जीना ही हमारे दुश्मनों के लिए हार होती है, इसीलिए तुम्हें जीना चाहिए, मैं भी जी रही हूँ। जियांगली और टोंग को अब यहाँ से जाना पड़ता है क्योंकि वो लेट हो रहे थे और अगर लेट गए तो मैडम उन्हें मारेगी। पर जियांगली शूली को बताती है कि कल वो उससे मिलने दोबारा आएगी और साथ खाना भी लेकर आएगी। जियांगली दोपहर में खाना लाने भी वाली थी पर उसे स्कूल से बाहर निकलने नहीं मिलता क्योंकि बारिश हो गई थी और लकड़ियाँ अभी गीली होंगी। वो ज्यादा इंसिस्ट करती तो उस पर शक किया जाता, पर वो शूली को इस तरह भूखा भी नहीं रहने देना चाहती थी। इसीलिए जब रात हो जाती है और सब सो जाते हैं तो वो खाना पैक करके बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कुछ दूसरी लड़कियां देख लेती हैं और फिर सब लड़कियां बाहर आ जाती हैं। इनकी मैडम जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है वो जियांगली से पूछती है कि वो कहाँ जा रही थी। जियांगली जब कोई जवाब नहीं देती तो मैडम अपने आप प्रेडिक्ट कर लेती है कि जियांगली बाहर अपने सीक्रेट लवर से मिलने जा रही होगी। जियांगली के कुछ ना बोलने पर मैडम उसे एक डंडे से बहुत ज्यादा मारती है। टोंग से ये सब देखा नहीं जा रहा होता है। वो जियांगली के आगे आकर खड़ी हो जाती है और बहुत ज्यादा चिल्लाती है, कहती है कि प्लीज इसे मत मारो, लेकिन मैडम उन्हें अलग करवा देती है। मैडम मार मार के जियांगली का बुरा हाल कर देती है। वो यहाँ मौजूद हर एक लड़की से जियांगली को पिटवाती है। कुछ लड़कियाँ ऐसा नहीं करना चाहती थी पर इस वजह से उन्हें भी मार खानी पड़ती है। जियांगली को खून निकल रहा होता है और वो अब बेड रेस्ट पर चली जाती है। अगली सुबह हमें शूली को दिखाते हैं। वो फिर से सुसाइड करने का सोचती है पर जियांगली की बातें उसे याद आ जाती है। वो जियांगली से मिलना चाहती थी। उसे ढूंढने के लिए स्कूल तक पहुंच जाती है जहाँ जियांगली रहती है। वो देखती है कि मैडम और स्कूल की बाकी सारी लड़कियां स्कूल के बाहर जा चुकी हैं लकड़ियां जमा करने। शूली छुपकर गेट के अंदर आ जाती है। स्कूल के अंदर अब टोंग और जियांगली के अलावा कोई भी नहीं था। शूली को अंदर टोंग दिखाई देती है जो पानी लेकर जियांगली के पास जा रही थी। टोंग शूली से कहती है कि जियांगली ने तुम पर तरस खाया और देखो उसके साथ क्या हुआ। शूली टोंग के साथ जियांगली के रूम तक जाती है जहाँ वो देखती है कि जियांगली की हालत बहुत खराब लग रही है। टोंग उसके जख्मों को बार बार पानी से पोंछ रही थी। शूली जियांगली के पास जाकर बैठती है। उसे कहती है कि तुम्हें क्या जरूरत थी मेरी मदद करने की, जिस पर जियांगली बताती है कि जब वो शुरू में यहाँ पर इस स्कूल में आई थी तो उसने भी सुसाइड करने की कोशिश की थी। तब टोंग ने ही उसे बचाया था और इसीलिए वो अब शूली को बचा रही है। वो बताती है कि ऐसा नहीं है कि पहले कभी मुझे इस तरह मार नहीं पड़ी, पर इस बार मुझे बहुत अलग सा लग रहा है, ड्राउजी सा फील हो रहा है। क्या मैं मर रही हूँ? शूली उसे कहती है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं अभी तुम्हारी फैमिली को जाकर लेकर आती हूँ, वो लोग तुम्हें बचा लेंगे। जियांगली एक अमीर फैमिली से है। वो प्राइम मिनिस्टर की बेटी है और उसे किसी जुर्म की सजा के तौर पर 10 साल से यहाँ इस स्कूल में भेज दिया गया है ताकि उसे एहसास हो और वो डिसिप्लिन सीख पाए। जियांगली शूली को बताती है कि अब टाइम बचा ही नहीं है और मेरे घर वाले मुझे नहीं बचाने आएंगे, वो मुझसे प्यार ही नहीं करते। मुझे अपनी स्टेप मॉम के मिसकैरेज के इल्जाम में यहाँ पर भेज दिया गया है। एक फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि जब जियांगली छोटी हुआ करती थी वो अपनी स्टेप मॉम से बहुत प्यार करती थी
और उसकी स्टेप मॉम भी उसे अच्छे से ही ट्रीट करती थी। उस वक्त उसकी स्टेप मॉम प्रेग्नेंट भी थी। वो टेरेस पे आराम फरमा रही थी। तभी जियांग ली उसके लिए कुछ फ्लावर्स को लेकर आती है और बोलती है कि मैं आपके लिए फ्लावर्स की टी बनाऊंगी। इन दोनों की बातचीत खत्म हो जाती है तो उसकी स्टेप मॉम स्टेयर्स से उतर रही होती है। वो पलटकर जियांग ली को देखती है। उसके बाद वो फौरन से कुछ सोचती है और फ्रंट पर देखती है और फिर सीनों से घिर जाती है। उसे खून निकलने लगता है और ऐसा लग रहा था जैसे उसका अबॉर्शन हो गया हो। उसकी स्टेप मॉम फिर से जियांग ली की तरफ देखती है और बोलती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों करा, जबकि मैं तो तुम्हें कितना ज्यादा रखती थी। पॉइंट टू बी नोटेड कि इस जगह जियांग ली और उसकी मॉम के अलावा बहुत सारे सर्वेंट्स थे जो उसकी स्टेप मॉम की स्टेयर से उतरने में मदद कर रहे थे और वो सब भी जियांग ली की माँ को ही सही कहते हैं, जबकि वहाँ दिख रहा था कि जियांग ली ने कुछ भी नहीं करा है। जियांग ली तब छोटी सी थी, फिर भी उसने उस वक्त सबको एक्सप्लेन करने की बहुत कोशिश की थी कि ये सब में उसका कोई भी हाथ नहीं है, पर किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी थी और उसे सुधारने के लिए 10 साल के लिए यहाँ इस बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया था। फ्लैशबैक ओवर हो जाता है। यही सारी बातें जियांग ली इस वक्त शूली को बता रही होती है। वो यहाँ अपनी भड़ास निकालते हुए बोलती है कि मैं अपनी पूरी फैमिली से नफरत करती हूँ, अपनी स्टेप मॉम से तो ऑफ कोर्स क्योंकि उन्होंने धोखा दिया, मगर बाकी सबसे भी कि उन लोगों ने मेरी बात पे भरोसा नहीं करा और मुझे यहाँ छोड़ दिया, पलटकर पूछा तक भी नहीं कि मैं यहाँ ठीक भी हूँ कि नहीं। वो शूली को एक हेयरपिन देती है और बताती है कि ये हेयरपिन मेरी आइडेंटिटी का सबूत है। उसे बचपन में ही यहाँ बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया गया था, इसीलिए कोई भी उसकी फैमिली से नहीं जानता कि जियांग ली अब जब जवान हो गई है तो कैसी दिखाई देती है। जियांग ली अब खड़ी हो जाती है और चलकर यहाँ के आंगन में जाती है। वहाँ उसे अपनी रियल मॉम के इल्यूजन्स दिखाई देते हैं। जैसे जब कोई मरने वाला होता है तो उसे अक्सर ऐसे इल्यूजन्स आते हैं। जियांग ली के साथ भी यही हो रहा होता है। वो अब यहीं पर गिरकर मर जाती है। यहाँ तोंग आकर जियांग ली के लिए बहुत ज्यादा रोती है, मगर जियांग ली तो मर चुकी थी। ये दोनों यानी तोंग और शूली जियांग ली की लाश को उठाकर बेडरूम में एक बेड पर रख देते हैं। अब मैडम बाकी सारी लड़कियों के साथ बोर्डिंग स्कूल से लौट आई थी। तोंग जियांग ली का बदला लेने के लिए एक सिजर को उठाकर मैडम पे अटैक करने जा रही थी, पर शूली उसे रोक देती है और कहती है कि सिर्फ मैडम को मार देने से जियांग ली का बदला पूरा नहीं होगा, बल्कि इन्हें तो जियांग ली का बदला उसकी सौतेली माँ से भी लेना है और भी बहुत सारे लोगों से लेना है। शूली तोंग से वादा करती है कि वो भी इस बदले में उसका साथ देगी। शूली उसे बताती है कि मेरे पास एक सॉल्यूशन भी है। मैडम जब जियांग ली को चेक करने के लिए कमरे में आती है तो तोंग और शूली छुप जाते हैं। मैडम जब जियांग ली का हाथ पकड़ती है और उसे कहती है कि चलो बहुत आराम हो गया, अब काम पे चलो, तुम ऐसे रेस्ट नहीं कर सकती पूरा वक्त। तभी जियांग ली तो मर चुकी थी, इसीलिए उसका हाथ गिर जाता है। मैडम को इस बात का शक होता है कि जियांग ली को कुछ हो गया है, इसीलिए वो उसकी सांसों को चेक करती है। कंफर्म हो जाता है कि वो मर चुकी है। मैडम तब डर ही जाती है। तभी सामने आती है शूली। वो मैडम को बोलती है कि तुम एक मर्डरर हो। मैडम उसे पूछती है कि आखिर तुम कौन हो, जिस पर शूली बताती है कि वो मैटर नहीं करता, मैं यहाँ तुम्हें बचाने के लिए आई हूँ इस खून के इल्जाम से। मैडम बोलती है कि ये मर्डर मैंने करा ही नहीं है, बल्कि तुमने करा है, तुम यहाँ पर मौजूद हो, इल्जाम तुम पर लगेगा, मुझ पे कोई शक नहीं करेगा। शूली बोलती है कि जियांग ली प्राइम मिनिस्टर की बेटी है, जब उन्हें पता चलेगा कि उसका मर्डर हो गया है तो वो लोग इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे और फिर जब पोस्टमार्टम होगा तो जियांग ली की बॉडी के इन सभी जख्मों के बारे में पता लगाया जाएगा और उन्हें पता लग जाएगा कि ये सब तुमने और तुम्हारी लड़कियों ने करा है और फिर तुम्हें शायद सजाए मौत भी हो सकती है। मैडम बहुत डर जाती है। उसे नहीं समझ आता कि अब क्या होगा और वो क्या करे। तभी शूली उसे बताती है कि उसके पास एक सॉल्यूशन है, वो जियांग ली की जगह ले लेगी। वैसे भी उसकी फैमिली को नहीं पता कि जियांग ली बड़ी होकर कैसी दिखाई देती है। मैं जियांग ली बन जाती हूँ और तुम भी बच जाओगी। मैडम शूली से पूछती है कि आखिर इन सब में तुम्हारा क्या फायदा है, तुम क्यों मेरी मदद करोगी। जिस पर शूली बोलती है कि मैं गरीब लड़की हूँ और मुझे यकीन है कि एक दिन जियांग ली के घर वाले उसे लेने जरूर आएंगे और तब मैं जियांग ली बनकर उनके साथ चली जाऊंगी और मुझे जो चाहिए अमीरों वाली जिंदगी वो मिल जाएगी, जो मैं हमेशा से ही चाहती थी। जिसपे मैडम मान जाती है। हमें तोंग को दिखाते हैं जो एक पिलर के पीछे छिपी हुई थी। वो बहुत गुस्से में नजर आ रही थी। उसने वो वाली सिजर को अपने हाथ में अब तक पकड़ा हुआ था और आगे क्या होता है ये अगले एपिसोड में पता चलेगा। आप लोगों को फिलहाल अगर ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट्स में जरूर बताना, नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो वो भी जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लोगे तो हम लोगों को आपके लिए और भी वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिल जाएगी। गुड बाय।